अगर हम आपसे कहें कि सोशल मीडिया और गूगल ये दोनों प्लेटफॉर्म पर मोहम्मद रफ़ी साहब को डिस्ग्रेस और डिफेम करने वाली इंफॉर्मेशन धड़ल्ले से शेयर हो रही है, आप शायद भरोसा नहीं करेंगे। बिल्कुल ही नायाब सी नई कहानी खास तौर से आप सभी के लिए। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते हैं आज की हमारी इस नई वीडियो पर। हेलो फैमिली, आजकल के दौर पर अगर हमें किसी घटना, किसी चीज का ब्यौरा हमें लेना है, किसी चीज का हमें आधार लेना है, किसी न्यूज को हमें जल्द से जल्द पाना है, तो हम क्या करते हैं? हम इंस्टेंट गूगल को शेयर करते हैं और गूगल से हमें या विकिपीडिया से बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस सही भी होती हैं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशंस आप सभी को गलत भी मिल जाया करती हैं। और कई बार उन गलत इंफॉर्मेशंस का आधार लेकर के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बड़े स्टार्स, बड़ी शख्सियतों के बारे में जो जानकारियां पब्लिश कर दी जाती है, वो सही मानों में बेहद ही गलत ही नहीं, लेकिन उनको ज़्यादा ऊंचा दिखाने जाने की कोशिश में, वो नाकाम कोशिशों में ज़्यादातर बार उन सभी को डिफेम या डिसग्रेस कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसी ही कुछ बातें मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में भी आप सभी को सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। 2 महीने पहले, यानी कि आज सितंबर है, सितंबर है, लेकिन 2 महीने यानी कि अगस्त और जुलाई के आखिर में शायद मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर एक इंफॉर्मेशन हमारे साथ भी शेयर की गई थी। मैं 2 महीने तक सोचता रहा कि इस इंफॉर्मेशन के बारे में वीडियो मैं कैसे बनाऊं, तो मैंने बहुत सारे आधार उनके लिए सर्च किए। जब ये आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो मैंने गूगल से जब ये आर्टिकल को कलेक्ट किया, तो ये आर्टिकल भी मैं आप सबको पढ़ करके और स्क्रीन पर डिस्प्ले भी दिखाऊंगा, और जहां पर मोहम्मद रफ़ी साहब को बाकायदा इनडायरेक्टली डिफेम किया गया है, रफ़ी साहब की शख्सियत को नीचा दिखाने की इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से कोशिश की गई है, वो भी हम दिखाएंगे, ना कि दिखाएंगे बल्कि साबित भी करेंगे। एक पोस्ट हमें मिलती है जुलाई के एंड में, 31 जुलाई 2024, जब मोहम्मद रफ़ी साहब की 100वीं पुण्यतिथि थी। उस उपलक्ष्य पर यह पोस्ट हमें मिला था और गूगल पर भी हमें सर्च करने पर यह पोस्ट दिखा था। आजकल शायद ये पोस्ट गूगल से किसी ने हटाने की कोशिश भी की है, क्योंकि इस वक्त ये पोस्ट हमें सर्च करने पर शायद दिखाई नहीं देता। बात दिखाई जाती है साल 1965 में रिलीज हुई फिल्म वक्त के हवाले से। B.R. चोपड़ा जी द्वारा प्रोड्यूस्ड इस फिल्म के लिए संगीत दिया था रवि साहब ने, गीतकार थे साहिर लुधियानवी जी। यहां से कहानी शुरू होती है कि जब B.R. चोपड़ा जी, साहिर लुधियानवी जी और संगीतकार रवि जी डिस्कशन कर रहे हैं कि वक्त फिल्म के टाइटल सॉन्ग को किसकी आवाज में रिकॉर्ड होना चाहिए। यहां से कहानी शुरू होती है। तो साहिर लुधियानवी जी इंसिस्ट करते हैं B.R. चोपड़ा जी को कि वक्त फिल्म के टाइटल, वक्त से कल और आज, वक्त से दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम, ये जो टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब ने गाया था। वक्त से दिन और रात, तो कहानी में लिखा जाता है कि साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि इस गीत के लिए आप मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज लें। इस कहानी में ऐसा लिखा गया कि B.R. चोपड़ा जी ने कहा कि मैं काफी लंबे अरसे से मेरी सभी फिल्मों के लिए प्लेबैक लेता हूं महेंद्र कपूर जी का, तो शायद मोहम्मद रफ़ी मुझसे नाराज हैं, तो वो मेरे
फिल्म के लिए अपना प्लेबैक शायद नहीं देंगे। तो ये बात लिखी गई और उसके बाद साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि नहीं, हम रफ़ी साहब से मिलने जाएंगे और टाइटल सॉन्ग हम रिकॉर्ड करेंगे। तो साहिर लुधियानवी जी मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलने जा रहे हैं, ऐसा दिखाया गया और वहाँ पर रफ़ी साहब से वो बात करते हैं कि चोपड़ा साहब ऐसा मानते हैं कि आप उनसे शायद महेंद्र कपूर जी के गीत गवाने से नाराज हैं। तो रफ़ी साहब उनसे कहते हैं कि मैं नाराज तो नहीं था, लेकिन चलिए अब मैं नाराज हो जाता हूं महेंद्र कपूर जी से गीत गवाने के लिए। तो रफ़ी साहब नाराज हो गए और वक्त फिल्म के टाइटल सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने 35,000 रुपए का डिमांड रखा। उस वक्त मोहम्मद रफ़ी साहब की एक गीत की रिकॉर्डिंग का जो फीस था वो फीस था 3 से 4,000 रुपए। अच्छा, अब आप फर्ज करें कि जो इंसान ने ताउम्र किसी से भी नाराजगी जताई नहीं, किसी से भी ना ही कभी झगड़ा किया, ऐसे रफ़ी साहब की पर्सनालिटी जो कहते हैं कि चलिए मैं नाराज तो नहीं था, लेकिन अब मैं नाराज हो रहा हूं और मेरी फीस 3 या 4,000 से बढ़ा करके सिर्फ एक गीत की बढ़ा करके 35,000 रुपए लूंगा अगर आपको ये गाना मुझसे गवाना हो। रफ़ी साहब के हवाले से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे कि जब उन्होंने अपने हिस्से का पेमेंट साथी कलाकारों के बीच में संगीतकारों को पहला गीत रिकॉर्ड करने के लिए मिठाई खिलाने हेतु रास्ते चलते किसी गरीब को अपने हिस्से का सदका निकाल करके भी दे दिया। वो इंसान महेंद्र कपूर जी जो कि उनके अजीज दोस्त रहे हैं, महेंद्र कपूर जी ना ही सिर्फ दोस्त बल्कि उनके शागिर्द भी कहे जाते थे, क्योंकि महेंद्र कपूर जी रफ़ी साहब को इंस्पायर होकर के सुनते थे और उनको इमिटेट करने की कोशिश भी करते थे। तो महेंद्र कपूर जी को गाना गवाने के कारण 35,000 की पेनल्टी मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा इंसान कभी किसी प्रोड्यूसर को दे सकता है भला? और हां, साथ ही साथ ये भी ऐड किया गया इस कहानी में कि रफ़ी साहब ने ऐसी कंडीशन रखी थी कि ये मेरे 35,000 रुपये में उसी वक्त इंस्टेंट जब मैं गाना मुकम्मल करूंगा रिकॉर्डिंग, उसी वक्त मेरे हाथ पर होने चाहिए। फर्ज करें ये रफ़ी साहब के बारे में मनगढ़ंत डिफेम करने वाली कहानी के अलावा और क्या है। बात यहां भी खत्म नहीं होती, इस कहानी को और भी बुरी तरीके से आगे बढ़ाया गया और कहानी में लिखा गया कि जब यह गाना मुकम्मल हो चुका, मोहम्मद रफ़ी साहब को अपने हिस्से के 35,000 रुपये मिल चुके, तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने उस वक्त देखा कि रवि साहब का जो म्यूजिकल बैंड था, जो साथी फनकार थे म्यूजिशियन, उनकी संख्या भी, उनके नंबर्स भी 35 ही थे। तो रफ़ी साहब ने हर एक फनकार को 1,000 रुपया दे दिया अपने हाथ से और खाली हाथ स्टूडियो से निकल गए। फर्ज करें दोस्तों कि जिस गीत का रिकॉर्डिंग अभी तक तय ही नहीं हुआ है, कितने आर्टिस्ट इस गीत में साथ रफ़ी साहब के साथ परफॉर्म करने वाले हैं, उनको एकम्पनीमेंट करने वाले हैं, उनके नंबर्स भी अगर तय नहीं है, तो रफ़ी साहब ने कहां से सोच लिया कि हर एक फनकार को मुझे 1,000 रुपया अपने हिस्से का देना है। कहानी को लिखा कुछ ऐसे जाता है कि रफ़ी साहब ने एक भी पैसा अपने पास नहीं रखा, सारे के सारे पैसे साथी कलाकारों के बीच में बांट दिए। लेकिन दूसरा एंगल अगर आप गौर से देखें तो ये कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत और रफ़ी साहब को डिफेम करने वाली स्टोरी के अलावा और कुछ भी नहीं। महेंद्र कपूर जी के पास ज्यादा प्लेबैक गवाने के कारण रफ़ी साहब जैसी शख्सियत किसी से नाराज हो नहीं सकती। अगर उनको नाराज भी होना हो तो कोई रफ़ी साहब जैसा फनकार
3 या 4 हजार अपने स्टिपुलेटेड जो फीस है उससे बढ़ा करके सिर्फ प्रोड्यूसर को पेनल्टी देने हेतु साल 1965 में 35,000 रुपए का फीस क्लेम करेगा। अगर आपको सही लगता है तो अपने इंफॉर्मेशंस को गूगल पर सर्च करते रहिए, वरना ऑथेंटिक प्रूफ्स के बिना, आधार के बिना किसी भी स्टोरीज को सोशल मीडिया पर शेयर करना बंद कर दे। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। डूबकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि जब उभरोगे तो सबसे ज्यादा अलग निखरोगे। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जुड़ी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।